दिया है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम 235 undergoes fission releasing energy of 100 mega electron volt. The reactor has 20% efficiency and power produced is 200 megawatt. If the reactor is to function for 5 years, find the total mass of uranium required. Okay, तो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन है पावर 2000 मेगावाट। मतलब अगर हम बात करें तो 2000 इंटू 10⁶ वाट। मतलब पावर अगर हम देखें तो 2 इंटू 10⁹ वाट। ओके, टाइम जो दिया है वो 5 ईयर्स का दिया हुआ है। मतलब अगर हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 5 इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इतना सेकेंड है। तो ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा है पावर क्या होता है। ये होता है एनर्जी बाय टाइम। तो अगर इतना पावर है इतने टाइम के लिए तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ई आउट ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो इट मीन्स ई आउट जो हो जाएगा, जो आउटपुट चाहिए इसे, वो एनर्जी हो जाएगा 2 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो जो एनर्जी इसे चाहिए वो हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, सपोज़ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 5 इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये जो वैल्यू आ रहा है 315576000 इंटू 10⁹ जूल, इतना एनर्जी आ रहा है। तो ठीक है, इफ़िशियंसी होता है किसी भी मशीन का एनर्जी आउटपुट बाय एनर्जी इनपुट। तो इतना तो आउटपुट पे चाहिए, इफ़िशियंसी है जबकि 20% का इफ़िशियंसी है। तो ई इनपुट कितना हो जाएगा, ई इनपुट हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा ई आउट डिवाइडेड बाय 20%। मतलब ये हो जाएगा 315576000 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 20/100, इट मीन 0.2। इसको भी अगर डिवाइड कर लें, इतना डिवाइडेड बाय 0.2, तो जो हमें इनपुट देना पड़ेगा वो वैल्यू है 157788000 इंटू 10⁹ जूल। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ई इनपुट कितना हो जा रहा है, ई इनपुट हो जा रहा है 1577788 और 9 10 11 12 13, तो 10⁻13 जूल, 10 11 12 13। ठीक है, तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये फ्यूजन रेट कह रहे हैं क्या कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक यूरेनियम का फ्यूजन होता है तो 100 मेगा वोल्ट एनर्जी निकलता है।
तो ठीक है, 100 मेगावोल्ट एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 100 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब जूल में अगर हम बात करें तो ये हो गया 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मतलब ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻11 जूल। एक न्यूक्लियस फ्यूजन होके इतना एनर्जी दे रहे हैं, तो इतना एनर्जी के लिए कितना न्यूक्लियस चाहिए होगा। तो ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो चाहिए होगा वो इतना एनर्जी डिवाइडेड बाय इतना एनर्जी, इट मीन्स 15778 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻11। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1.6 से, तो डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइड कर दें 15778 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ रहा है 98617.5 इंटू 10⁻24। इतना न्यूक्लियस चाहिए। तो ठीक है, ये हमें मोल में बात करना है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। अच्छा, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना है तो कितना मोल है, नंबर ऑफ मोल अगर हम बोलें कि कितना मोल है, तो 98617.5 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई, मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 6.022 से, तो ये हो जा रहा है 16376.2 और ये हो जा रहा है 10। इतना मोल है। ठीक है, तो ठीक है, तो मास में कितना होगा, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यूरेनियम 235 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरेनियम। ये तो गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरेनियम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ U-235 ये वैल्यू आ रहा है 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, गिवन मास, ये नंबर ऑफ मोल तो आ रहा है 16376.2 इंटू 10 इंटू मॉलिक्यूलर मास।
तो ये आई थिंक होता है 0.00601 kg पर मोल। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें इंटू 0.00605, तो ये आ रहा है अराउंड 983। तो ये हमारा आंसर है।